पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कमान संभाली है, ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ मुसल्लह अफ़वाज को ही इज़्ज़त दिलवाने की जो है वो ड्यूटी नहीं अंजाम दे रहे, बल्कि वो पाकिस्तान को भी हर उस मुकाम पर जो है वो इज़्ज़त दिला रहे हैं जिसका पाकिस्तान मुस्तहिक था, जिसका हम पाकिस्तानी सदियों से मतलाशी थे। अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो अब प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी मोहब्बत की बात कर लें तो वो आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। अभी हालिया उनका अमेरिका का दौरा हो, बेल्जियम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब हो, बल्कि खिताब से याद आया कि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका में खिताब के दौरान एक एग्जाम्पल दी थी डंपर और मर्सिडीज की। अब वो मिसाल हमारे कम अकल और बेवकूफ़ दोस्तों को समझ नहीं आई। चले दुश्मन को समझ ना आए तो समझ आती है, क्योंकि उनको तो समझ कर भी नहीं समझना होता, क्योंकि दुश्मन ने अपना प्रोपेगेंडा करना होता है। वो कैसे पाकिस्तान की हमारे फील्ड मार्शल को मिलने वाली इज्जत को हजम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मुखातिब हूँ अपने उन कम अकल पाकिस्तानियों से जिनका एक ही मकसद है, वो दुश्मन की जबान बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा करने में हर वो बयानिया टो करते हैं जो हमारे पाकिस्तान का दुश्मन भारत करता है। अब हमारे कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपागेंडा कर रहे हैं कि ओहो, हमारे फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान को डंपर से कंपेयर कर दिया, ओ भारत को मर्सिडीज का खिताब दे दिया। ये वावेला मचाकर अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही है कि डंपर की एग्जाम्पल क्यों दी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, तो मैं बंदा नाचीज आपको बताती हूँ कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल थी जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दी है। लेकिन शायद कम अकल लोग समझने में नाकाम हुए। हम थोड़ा सा समझाए देते हैं। देखिए, पाकिस्तान को सदियों से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भारत का बयानिया क्या था कि पाकिस्तान जो है जो भी काम भारत करता था पाकिस्तान के सर मार दिया जाता था। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान वो डंपर बना दिया गया है जहां पर कोई भी कहीं भी किसी का भी गन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता था। दहशतगर्दी की बात हो, पाकिस्तान के अंदर अमन की बात हो, तो हर चीज का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। तो वो पाकिस्तान को डंपर ही बनाया हुआ था, करता कोई और था। वो गंद सारा पाकिस्तान के ऊपर फेंक दिया जाता था और भारत ने अपने आप को पूरी दुनिया में एक बड़ा हाई फाई हाई क्लासी मर्सिडीज के तौर पे शो किया था, बिल्कुल उसी तरह से अपनी बॉलीवुड की मूवीज की तरह देखने में बड़ा खूबसूरत हाई फाई वेल एजुकेटेड। रियलिटी में गुर्बत भारत की हर दरीचे हर गली कोने में नजर आती है। पाकिस्तान जबकि प्रैक्टिकली तौर पर जो इंटरनेशनली दुनिया में पोर्ट्रे किया गया वो यही किया गया कि हर गंद पाकिस्तान के ऊपर मढ़ दिया जाता था, हर जो है वो गंद पाकिस्तान को एक डंपर समझकर उस पर डाल दिया जाता था। लेकिन रियलिटी में हम पाकिस्तानी कितने पुरअमन, कितने मोहब्बत करने वाले, कितने मेहमान नवाज लोग हैं, इसका दुनिया को नहीं पता था। रियलिटी में हम कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बाशऊर लोग हैं, और पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के अंदर गुर्बत है। लेकिन पाकिस्तान को ये बताकर, ये सुनाकर, ये समझाकर पोर्ट्रे किया जाता था पूरी दुनिया को कि शायद पाकिस्तान जाहिल कौम है, पाकिस्तान पढ़ी लिखी कौम नहीं है, पाकिस्तान में औरतों को कोई हक हासिल नहीं है, यहाँ पर जीना जो है वो अजाब है, यहाँ पर कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। वरना हम जैसे, आप जैसे सब लोग उसी पाकिस्तान में पैदा हुए, उसी पाकिस्तान में पल बढ़कर हम पूरी दुनिया में गए हैं और आज भी पाकिस्तान में अपनी पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितने हम पाकिस्तान में रहकर करते थे। तो आप मुझे बताएं कि जब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ये एग्जाम्पल दी कि डंपर पाकिस्तान और मर्सिडीज जो है वो भारत, तो जब मर्सिडीज जो है वो इतनी नरमो नाजुक, मैं कहती हूँ कच्ची कली थी, जब वो टकराई भारत ने जंग की सूरत में, तो फिर डंपर को समझ के ये तो सिर्फ हमने जो भी अपने काम काले करतूत जो है वो हम भारत के जो हम पाकिस्तान पे के सर पे मर देते हैं। तो जब भारत की मर्सिडीज वहां से चलती है और पाकिस्तान का सामने डंपर खड़ा था, तो फिर पूरा दुनिया ने देख लिया कि डंपर आप लोगों की तोहमतों, आप लोगों के इल्ज़ामात, आप लोगों के झूठे प्रोपेगेंडे को सहने की ताकत नहीं रखता है, बल्कि अपनी हिफाज़त, अपनी पाक धरती की हिफाज़त करना भी जानता है। और फिर वो मर्सिडीज़ जब डंपर से टकराती है तो टकरा कर पाश पाश हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल मुझे तो बहुत पसंद आई। अब मैं इसलिए भी मैं पसंद कर रही हूँ क्योंकि वाकई पाकिस्तान डंपर की तरह सॉलिड, अनब्रेकेबल, और जो कुछ भी आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा कर लें, लेकिन पाकिस्तान अंदर से उतना ही सॉलिड है। पाकिस्तानी कौम उतनी ही अपने वतन से, अपनी रियासत से मोहब्बत करने वाली है और उतनी ही अपनी मुसल्लह अफ़वाज से भी मोहब्बत करने वाली है। तो ये उन कम अक्लों के लिए है जिनको समझ, मैं वही बात कहती हुई चली जाऊं जो आपके ही कुछ प्यारे लोग करते होते हैं। एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरा ये समझने की, सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो मैं बस यही कहूंगी
कि समझ लिया कीजिए कि क्या कहा जा रहा है, उसके पीछे का मफ़हूम समझ लीजिए लिया लिया करें, क्योंकि एक मर्सिडीज़ बड़ी धो के, नहला के, बड़ी चमका के, बड़ी हाई-फ़ाई क्लासी बना के पूरी दुनिया में पोर्ट्रे की हुई थी और पाकिस्तान को एक डंपर बनाया गया था। तो फिर जब मर्सिडीज़ डंपर से टकराती है, तो डंपर सॉलिडली वहीं पर ही खड़ा है। और मर्सिडीज़ का क्या हाल हुआ है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। देखिए, पत्थरों से भरे हुए डंपर का मतलब फ़ौलाद से भी ज़्यादा मज़बूत है, ये भी तो कहा जा सकता है ना। ये भी तो कहा जा सकता है कि ये वो डंपर है जो नाकाबिले शिकस्त है। ये वो डंपर है जिसने अपनी रियासत, अपनी कौम का जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद करवाया। अगर भारत खुद को एक नाम नहाद शाइनिंग इकोनॉमी और मर्सिडीज़ समझता था, तो हम एक ऐसा फ़ौलादी डंपर साबित हुए जिससे टकराने के बाद भारत वो मर्सिडीज़ जो है वो पाश पाश हो जाता है। मार्का हक में भारत ने इस हकीकत को आज़मा लिया और अंजाम में सिर्फ़ और सिर्फ़ नुकसान और सिर्फ़ नुकसान उठाना पड़ा। तो ये मैं अपने कम अकल उन कच्चे ज़हन के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब एग्ज़ाम्पल्स दी जाती हैं ना, तो वर्ड्स के पीछे छुपे हुआ मफ़हूम समझने की आपके अंदर अक्ल होनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।